खुदावन में आप सबकी सलामती हो। चौधरी नेशम की जान से यकूब शैमल। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि गुज़श्ता दिनों पहले जो पाकिस्तान में जो कि मसीहियों के साथ बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से यकजहती का मुजाहरा किया गया और हमने वीडियोस पे देखा और रिश्तेदारों से भी सुना कि लाहौर के अंदर बड़ी सजावट की गई क्रिसमस के हवाले से। बहुत अच्छा लगा। मैं चौधरी नेशम की जानब से और पूरी कौम मसीही कौम की जानब से मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने उन लोगों का जो पाकिस्तानी हैं ख़ास ख्याल रखा और ख़ास उनके साथ साथ कंधे पे कंधा लगाकर उनके साथ चले और एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दिए। ये भी हमने देखा, हमें बड़ी खुशी लगी कि पाकिस्तान में मसीहियों के साथ अब अच्छा सलूक होने जा रहा है। ये सारा सिरा गवर्नमेंट की तरफ जाता है। जैसा कि हमने देखा कि चर्च में जो फील्ड मार्शल हैं वो आसिम मुनीर ने बड़े अच्छे तरीके से बोला और चर्च के अंदर उन्होंने लोगों को सेलिब्रेट किया, केक की कटिंग की। बड़ा अच्छा लगा हमें कि गवर्नमेंट अपने लोगों के बारे में इतना अच्छे विचार रखती है। आम पब्लिक का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने इस त्यौहार में सबका साथ दिया और एक दूसरे को सेलिब्रेट किया। हमें बड़ी खुशी है इस बात के लिए। दूसरे नंबर पर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को सेलिब्रेट किया, हैप्पी क्रिसमस का, मैरी क्रिसमस का, लोगों के साथ बातचीत की और उनकी जो इन बातों से हमारे दिल को बड़ी तस्कीन हुई। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है खुदावंद उनके रास्ते हमवार करे और उनके जितने रास्तों में कांटे हैं वो जाते रहें और उनकी जो काविश है, जो वो काम कर रहे हैं, वो अपने मसीहों के लिए और दूसरी कौमों के लिए भी वो पैसे बरकत ठहरें। हमारी दुआ है पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह जो मरीम नवाज़ शरीफ जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि उन्होंने पंजाब के अंदर स्पेशल लाहौर के अंदर उन्होंने ये सारे डेकोरेशन का काम यहाँ मसीहियों के साथ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सलूक किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तकरीरें की। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। खुदावंद उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती उनको खुदावंद बरकत दे और इसी तरह पाकिस्तान को लेकर आप साथ चलते रहें। जैसे हम देखते हैं और दुनिया में और लोग भी देखते हैं कि ऐसा करने से अपने मुल्क के अंदर टूरिज़म को भी फ़रोग़ दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो टूरिज़म के हवाले से बहुत ऊपर जा चुके हैं। टूरिज़म जो होती है और रेट की हड्डी होती है ममालिक के अंदर। आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए जो टूरिस्ट है वो आपके मुल्क के अंदर खाना भी खाएगा, होटल में भी रहेगा और वो ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करेगा, तरह तरह की चीज़ें यूरो, पाउंड, डॉलर लेकर आएगा। इन बातों से मुल्क का मोराल बुलंद होता है। बहुत से ममालिक में हम देखते हैं लोग टूरिज़म पर बहुत काम करते हैं और उनके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा वो पैसा आता है, बाहर से पैसा आता है, लोग बेझिझक बेडर होकर वहाँ जाते हैं। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ दूसरा रुख जो इंडिया की तरफ से है, वो अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ करता हूँ। अब हम इंडिया के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जो कि दुनिया में बड़ा सेकुलर स्टेट माना जाता है और समझा जाता है। वहाँ बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी पब्लिक है वहाँ, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन हम हिंदुइज़म के बारे में तो बात नहीं करेंगे। हिंदुइज़म तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही है और दुनिया में और कहीं नहीं है। और ये लोग 25 दिसंबर को तो हिंदुस्तान के इंतहा पसंद लोग जो बड़े बड़े मजहबी लीडरान हैं उन्होंने बड़े बड़े गिरोह बनाए, चर्चिज के आगे जाकर उन्होंने जद्दोकोब किया, लोगों को मारा, लोगों को तशद्दुद किया, चर्चों के आगे जाकर
पता नहीं कौन कौन सी अपने हिंदू व्रत पढ़ते रहे। ये कहाँ का सेकुलर मुल्क है जो मसीहियों पर तशद्दुद करता है, मसीहियों को आज़ादी से कुछ करने नहीं देता। आप दुनिया में वो जो सेकुलर नाम से जाने पहचाने थे, वो आपका सिस्टम ख़त्म हो चुका है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं हिंदुस्तान के, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, वो ये सारी चीज़ें समझ लें कि मसीहत को ख़त्म करना नामुमकिन है। मसीहत एक ऐसा को मानते हैं जो ना तो कभी ख़त्म हुआ, वो मर कर मुर्दों में से ज़िंदा हुआ और आसमान पर खुदाए कादम के दैनी हाथ बैठा, वो दोबारा दुनिया में आने वाला, फिर वो जश्न करने वाला है। फिर आप भाग कर कहाँ जाओगे? आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाते हो, कहते हो कि ये टेररिज्म करते हैं, ये टेररिस्ट है। आप खुद अपनी आंखों में, अपने गले में, अपने गिरेबान में ध्यान क्यों नहीं करते? आप खुद टेररिज्म करते हो, अपने लोगों को खुद मारते हो, अपने लोगों की मजहबी आज़ादी को छीनते हो। ये टेररिज्म नहीं तो क्या है? आपको इन चीज़ों को सोच लेना चाहिए कि आप ये सारे मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। जितना आप मसीहत को दबाएंगे उतनी उभर कर बाहर आएगी। ये आपके सामने मुल्क है। आइंदा यामों में, आइंदा सालों में आपने खुद देख लेना कि आप जो कर रहे हो ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। जैसे कि हम यूरोप में रहते हैं, यूरोप में आकर तो यहाँ तो हिंदुइज्म नहीं है, यहाँ तो मसीहत है। यहाँ आप होली करते हैं और बड़े बड़े त्यौहार अपने मनाए जाते हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, अपने इंडियन त्यौहार किए जाते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। इसलिए नहीं कहती कि आज़ादी है, ये लोग आज़ाद है। दिवालियाँ करते हो, हनुमान के बड़े बड़े वो मंदिर बनाते हो, बड़े बड़े ऐसे काम करते हो। यहाँ तक कि आपने पहले कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले दुबई के अंदर आपने बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया है। ये किस चीज़ का आप दर्श दे रहे हो? किस चीज़ को आप यहाँ करना चाह रहे हो? आप मसीहियों से घबरा चुके हो? अगर आपके अंदर इतनी पावर है मजहबी तौर पर, तो आप मज़हब के सिस्टम के साथ चले। ना इंडिया में कोई किसी को पैसे देता है, ना कोई पादरी, ना कोई बड़ा लीडर, कोई नहीं देता। लोग खुद ही अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं, बदरूहों से शिफा पाते हैं, शैतानी कुव्वतों से शिफा पाते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। और मैं बड़ा अफसोस करता हूँ इंडिया के ऊपर, इंडिया की पब्लिक के ऊपर, इंडिया के आला हुकाम के ऊपर अफसोस करता हूँ कि उनको समझ नहीं आते कि ये क्या करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेड कपड़े पहने थे, वो खुशी का इज़हार था। अब मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए ये दुख और मुसीबत और परेशानी का इजहार कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम दुनिया के जितने भी मसीही लोग हैं परेशान है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं आपके सामने दो हवाला जात पेश करना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 10 और 11 आयत का मुताला करेंगे। मैंने इमेज के अंदर उर्दू ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में, हिंदी ज़बान में, सब ज़बानों में लगा दिया ताकि आपको समझ लगे कि क्या होने वाला है और क्या होगा। पहली फिलिपियों 10 आयत का मुताला करें। फिलिपियों 2:10 का मुताला करेंगे। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके। आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का कि यीशु राजा आने वाले हैं। हर एक घुटना यीशु के आगे टिकने वाला है। भागे कहाँ भागते हैं? भाग नहीं सकते। जहाँ भी जाना चाहेंगे तो यीशु ही आपको आगे मिलेगा। और यीशु कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं रखता, प्यार करता है आपको, हमें सबको प्यार करता है। हम जो ये दुनिया में ऐसे लोग, पूरी दुनिया के लोग हैं, उनके लिए प्यार करता से लेके वो पीस का, वो यीशु पीस का शहज़ादा है और फिर वो वापस आने वाला है। और 11वीं आयत का मुताला करेंगे। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान करार करे कि यीशु खुदावंद है। यहाँ पर साफ लिखा है कि यीशु ही खुदावंद है। और हम
اس ویڈیو کے اختتام پر ہیں، لیکن میں پھر دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے انڈیا کے اوپر، بہت زیادہ دکھ ہے انڈیا کے اوپر، بہت زیادہ تکلیف ہے انڈیا کے عام پبلک کے اوپر، جو عام پبلک